आश्चर्य किंतु सत्य, आज ये प्रथम अवसर है जब नीलम का प्रभाव अप्रभावी हो गया। कोई मेरे द्वारा नियोजित अकस्मात दुर्घटना से साफ साफ बच गया। और ये हुआ मेरी अज्ञानता के कारण। मुझे लेश मात्र भी पता नहीं था कि ये वानर बालक उड़ भी सकता है। क्यों नीलम मणि जी, किस चिंता के सागर में डूब गए कि मैं दुर्घटनाग्रस्त तो नहीं हो गया? चिंता मत कीजिए, मैं सकुशल हूँ। किंतु आप तो लालमी लेने गए थे, कहाँ है लालमी? लालमी? वो तो मैं नहीं लाया। वो अचानक मैंने बैलों को भागते हुए देखा तो मैं भी उनके पीछे दौड़ पड़ा कि कहीं मेरे बैलों के कारण आप किसी संकट में ना पड़ जाएं। किंतु सौभाग्य है कि आपको कुछ नहीं हुआ। किंतु नीलमणि जी, अचानक बैलों को हुआ क्या कि वे भागने लगे? वो क्या है न कि पशुओं के मन की बात भला कौन जान सकता है। किसी बात से बिदक गए होंगे। सत्य कहा आपने। मारुति, इस भाग दौड़ के चक्कर में मुझे तो बहुत तीव्र भूख लग गई है। आइए कहीं भोजन की व्यवस्था देखते हैं। यहीं समीपस्थ एक सराय है, वहां अति उत्तम भोजन मिलता है। आइए। नीलम, मैं जानता हूं वो वानर बालक कोई साधारण बालक नहीं, इसलिए इसे मार्ग से हटाने में तनिक कठिनाइयों का तुम्हें सामना करना पड़ रहा है। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होगे, क्योंकि रत्न शक्ति से आज तक कोई विजय नहीं हुआ। अब मैंने लहसुनिया को उसके परिवार का पता लगाने को भेजा है ताकि मैं उसे उसके पूरे परिवार समेत समाप्त कर सकूं। धनाक्ष, मैंने उस वानर बालक के बारे में सब कुछ पता कर लिया। कहो, क्या पता करके आए हो? धनाक्ष, ये वानर बालक अंजन प्रदेश के अंजना और केसरी का पुत्र है। इसमें कुछ विलक्षण शक्तियां हैं। और ये धनाक्ष, इसके प्राण इसकी मां में बसते हैं। क्या क्या कहा तुमने? इसके प्राण इसके मां में बसते हैं? हाँ धनाक्ष, और ये अपनी मां से अगाध प्रेम करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि उसकी मां का गला दबाएंगे तो श्वास उसका घुटेगा। उस अंजना के कष्ट का अर्थ है उसको कष्ट, तथा अंजना के अंत का अर्थ है उस वानर बालक का अपनी मां के दुख में स्वयं का अंत कर देना। तो फिर हम उस अंजना को यातना देंगे, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसके जीवन को दुख से भर देंगे। वानर बालक, तुम मेरे जीवन भर के तप को मिटाना चाहते थे ना? अब देखो कि मैं तुम्हारे जीवन को कैसे मिटाता हूं। धनाक्ष, इस कार्य का दायित्व तो आप मुझे सौंपें, क्योंकि मैंने यह भी पता लगाया है कि अंजना की राशि मेष है, जो मेरा शत्रु भाव है, और मैं अपने से विपरीत राशि वालों को इतना कष्ट देता हूं कि जातक का जीवन स्वयं पे भार हो जाता है। ठीक है, ये कार्य तुम ही करोगे। जाओ, जाकर उस अंजना के जीवन को दुखों से भर दो। जाओ लहसुनिया, जाओ। जी धनाक्ष।
वानर बालक, ये यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध सराय है। यहाँ का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है, इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं भोजन करने के लिए। मारुति, तुम बिल्कुल मेरे मनोनुकूल स्थान पर पहुंच गए हो, वहीं जहां मैं तुम्हें भेजना चाहता था। क्या आपको कुछ चाहिए? मेरे लिए लड्डू लेकर आओ। जी। मारुति, तुम चाहे अब जितना भी लड्डू क्यों न खा लो, तुम्हारे जीवन की मिठास नहीं बचेगी, क्योंकि नीलम के कारण अब तुम्हारे जीवन में दुर्घटनाओं की कड़वाहट घुलेगी, दुर्घटनाओं की कड़वाहट। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलतालकायै कपालमालाङ्कृतशेखराय मन्दारमाला कुलताल। ओम एक लंबा समय हो गया, मेरे पुत्र मारुति को मुझसे दूर गए। नयन तरस गए हैं उसे देखने के लिए। मेरा हृदय फटा जा रहा है यह जानने के लिए कि वो कहाँ है, कैसा है। किंतु मैं ये जानती हूँ कि भले ही ये माता उसके साथ नहीं है, किंतु परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ सदैव है उसकी पीठ पर उसकी रक्षा करने के लिए। एक विनती है आप, उसे सदैव कुशल रखिएगा, उसकी रक्षा कीजिएगा प्रभु। अंजना, आज की तुम्हारी ये पूजा अंतिम पूजा होगी, क्योंकि इसके उपरांत मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूंगा। तथा इतनी यातनाएं दूंगा कि भक्ति विषय में तुम कभी सोच भी नहीं पाओगी, और इसके लिए मुझे साधु का रूप धारण करना होगा। और जब तक तुम अपने मन क्रम वचन के रूप में धारण नहीं करोगी, तब तक तुम्हारे जीवन में मेरा प्रवेश असंभव है। क्योंकि साधु का रूप एक ऐसा रूप है जिसके समक्ष व्यक्ति अपना सब कुछ बड़ी ही सहजता से अर्पित करता है और साधु के कृपा भाव को सहर्ष धारण करता है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। पुत्री, तुम बहुत ही तेजस्विनी हो, तुम्हारा भाग्य अति उत्तम है। इस साधु को दान दो पुत्री, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे पुत्र का कष्ट दूर होगा, वो सदा सुखी रहेगा। तुम्हारे पुत्र का कष्ट दूर होगा, वो सदा सुखी रहेगा।
अवश्य बाबा, आप आदेश दीजिए। क्या दान लेंगे आप? पुत्री, हम दान में केवल अन्न लेते हैं, वो भी केवल कुल्थी। ठीक है, तब तो आपको मेरे साथ महल चलना होगा। चलो पुत्री। चलिए। अलख निरंजन। अंजना, तुम अपने साथ किसी ब्राह्मण को दान देने हेतु नहीं ले जा रही हो, अपितु अपने सुख, साम्राज्य एवं समृद्धि का बलिदान करने जा रही हो। अलख निरंजन। काका, क्या बात है? मैं आपको कब से व्याकुल देख रहा हूँ। किस बात से आप व्यग्र एवं चिंतित हैं? अभी तुम बालक हो, तुम हमारी क्या सहायता करोगे? इस संसार में विभिन्न प्रकार की चिंताएं हैं बालक। आपसे सुनूंगा तो अनुभव तो करूंगा उन चिंताओं को। अनुभव रहेगा तो भविष्य में तो काम आएगा। ये लो बालक, लड्डू खा लो। मारुति को ये आभास ही नहीं कि हम दोनों उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। तो काका, आप कुछ कह रहे थे। वानर बालक, मैं मणियों का व्यापारी हूं। मेरे पास एक अद्भुत मणि है। मुझे इस बात का भय है कहीं से कोई चुरा न ले, इसीलिए चिंतित हूं। अगर इसे किसी ने चुरा लिया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। बस इतनी सी बात है तो काका, आप चिंता मुक्त हो जाइए। आपकी मणि की रक्षा मैं करूंगा। हाँ बंधु, इस बालक पर आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। ये बहुत ही बहादुर बालक है। अपने प्राण देकर भी ये आपके मणि की रक्षा करेगा। हाँ। नहीं नहीं, इस मणि की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। बहुमूल्य मणि है भाई। किंतु उससे बहुमूल्य आपका जीवन है, और जीवन में विश्राम अनिवार्य है। यदि आप विश्राम नहीं करेंगे तो कल व्यापार कैसे करेंगे? किसी भी कार्य के लिए तन के साथ साथ मन का भी स्वस्थ होना आवश्यक है, और मन स्वस्थ रहता है समुचित विश्राम से। इसलिए मेरी सलाह मानिए, शयन कीजिए। आपकी मणि की देखभाल का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। ठीक है भाई, जब तुम लोग कह रहे हो तो मैं विश्राम कर लेता हूँ। हाँ, पर याद रहे, बहुत ही बहुमूल्य मणि है ये, मेरे प्राणों से ज्यादा प्यारी। निश्चिंत रहिए। आज की रात्रि तुम्हारे जीवन की निर्णायक रात्रि है। अब तुम्हारा वो हाल होगा जो कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। बाबा, आप यहीं रुकिए, मैं दान लेकर आती हूँ।
नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं। तो दान स्वीकार कीजिए। ये दान मैं नहीं ले सकता। नहीं लूंगा मैं ये दान, नहीं लूंगा मैं ये दान। समझ में नहीं आ रहा है, ये अचानक दान लिए बिना ही बाबा क्यों चले गए? पहले तो स्वयं ही दान मांगा, दान लेने हेतु तो यहाँ तक आए और दान लिए बिना ही यहाँ से चले गए। तो बहुत स्वादिष्ट है, किंतु मेरी माँ के हाथों जैसा नहीं है। आज इन लड्डुओं ने माँ की याद दिला दी। कितने दिन हो गए माँ को देखे। दान में केवल अन्न लेते, वो भी केवल कुल्फी। मणि, मेरी मणि कहाँ है? मेरी मणि, अरे बताते क्यों नहीं? मेरा रत्न कहाँ है? मेरी मणि कहाँ है? काका, आपका नीलमणि सुरक्षित है, मेरी सुरक्षा में। जब तक अपनी आंखों से देख नहीं लूंगा मुझे विश्वास नहीं होगा। दिखाओ, कहाँ है मेरा रत्न? बताओ बालक, मेरी मणि कहाँ है? मणि, मणि, मेरी मणि, मेरी मणि, मेरी मणि, मेरी मणि, मेरा रत्न, मेरी मणि। मैंने कहा ना, आपकी मणि कहीं नहीं जाएगी। अब आप सो जाइए। नहीं, अब नहीं सोऊंगा मैं भी अपनी मणि की रक्षा करूंगा। मैं स्वयं करूंगा अपनी मणि की रखवाली। मैं स्वयं करूंगा। अब ये वानर बालक हमारे षड्यंत्र में पूरी तरह से फंस चुका है। मारुति, अब इस मणि की चोरी का आरोप तुम पर लगेगा, तुम पर, वो भी झूठा।
ऐसे कैसे संभव है कि किसी रत्न शक्ति के सामने संसार की कोई दूसरी शक्ति प्रभावी हो जाए? कौन सी ऐसी शक्ति है उस अंजना के पास जिसने तुम्हारी ये अवस्था कर दी? ए सुनिया, धनाक्ष, ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि जो हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ। संसार के किस शक्ति में इतनी शक्ति है जिसने रत्न की शक्ति को परास्त किया है? किस शक्ति में इतनी शक्ति है? सतित्व की शक्ति धनाक्ष। संसार में वही एक ऐसी शक्ति है जिसके सम्मुख किसी भी शक्ति का कोई बल प्रभावी नहीं होता। सतित्व की शक्ति? हाँ, जो स्त्री मन वचन कर्म से अपने पति की भक्ति करती है, उसमें पूर्ण समर्पण करती है और अपने पति को परमेश्वर मानती है, उसके पास ऐसा तेज और ऐसी शक्ति होती है कि उसे कोई छू भी नहीं सकता धनाक्ष। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब तो हम उस उदंड वानर बालक के परिवार का हित कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है धनाक्ष। अभी भी एक मार्ग शेष है। कौन सा मार्ग है? बताओ गोमेद, शीघ्र बताओ। धनाक्ष, वो मार्ग मारुति के पिता केसरी की ओर जाता है। हम अंजना का तो कुछ कर नहीं सकते, किंतु उसके पिता का तो अहित कर सकते हैं ना। कैसे? मैं केसरी के जीवन में प्रवेश करूंगा। मैं केसरी के जीवन में प्रवेश करूंगा और उसके जीवन की दशा और दिशा दोनों मोड़ दूंगा धनाक्ष, दोनों। जाओ और अपना उद्देश्य पूर्ण करो। उस वानर बालक के परिवार का शीघ्र नष्ट करो। उसके परिवार का विध्वंस देखना चाहता हूं। विध्वंस! कहाँ गई मेरी प्यारी मणि, मेरी प्यारी मणि, मेरी प्यारी मणि, कहाँ गई मेरी मणि? अरे मुझे विष दे दो, मैं जी कर क्या करूंगा? अरे मेरी मणि चोरी हो गई, मेरी मणि चोरी हो गई। हे भगवान उठा ले मुझे, मेरी मणि चोरी हो गई। काका, आप शांत हो जाइए। विलाप करना व्यर्थ है, कुछ लाभ नहीं होगा इससे। ऐसे अवसर पर संयम एवं धैर्य धारण करना चाहिए। संयम और धैर्य तो मृत्यु धारण करने के बाद ही कर पाऊंगा। अरे मेरी मणि चोरी हो गई, प्यारी मणि, बता मेरी प्यारी मणि कहाँ गई? शांत बंधु, शांत। हमें ये बताओ कि तुम्हें यहाँ किसी पर संदेह है? संदेह तो मुझे इसी बालक पर है। इसने मुझे रात में सो जाने के लिए कहा और मैं मूर्ख इसकी बातों में आ गया और मेरे सोते ही इसने अवसर पाकर मेरी मणि चुरा ली। मेरी मणि बताते कहाँ है? कहाँ है मेरी मणि? ये आप क्या कह रहे हैं काका? मैं रात भर जाकर आपके मणि की रक्षा करता रहा और आप कह रहे हैं कि मैंने मणि चोरी कर ली है? हाँ, तूने चोरी की है मेरी मणि। बता दे मेरी मणि कहाँ है? कहाँ है मेरी मणि, कहाँ है? सुरक्षा का आपने अच्छा प्रतिसाद दिया है काका। वानर बालक, हमें बताओ, जब रात्रि भर तुम मणि की रक्षा करते रहे तो प्रातः होते ही मणि गई कहाँ? आप लोगों के कहने का अर्थ है कि मैं चोर हूँ? मैंने चोरी की है मणि की। तूने चोरी की है मेरी मणि। भाई, इसी ने चोरी की है मेरी मणि, इसी ने चोरी की है मेरी मणि। बंधु शांत। अब आरोप सत्य है या नहीं, इसका निर्णय तो अब पंचायत में ही होगा।
मारुति, जब नीलम का प्रभाव किसी के जीवन में आता है तो उसकी स्थिति यही होती है जो अभी तुम्हारी हुई है। नील मणि की चोरी के आरोप से अब तुम बच नहीं सकते। पुत्र, यही है हमारी वो दक्षिणी सीमा जो सालों से सुरक्षित चली आ रही है। दुष्ट असुरों का एक भी आक्रमण कभी यहां पर नहीं हुआ पुत्र। किंतु इसका अर्थ ये भी नहीं पुत्र कि हमें अपनी सतर्कता त्याग देनी चाहिए, क्योंकि संकट कब और कहां से आ जाए ये कोई नहीं जानता। रक्षा करो, कोई तो मेरी रक्षा करो, बचाओ, बचाओ। पिताश्री, प्रतीत होता है कि कोई संकट में है। सैनिकों, चलो चलो। रक्षा करो, कोई तो मेरी रक्षा करो, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। मारुति, क्या ये व्यापारी सत्य कह रहा है कि कल रात्रि भर उस नीलमणि की सुरक्षा तुमने ही की है? हाँ, मैंने काका को चिंतित और अशांत देखा तो कारण पूछा। कारण सुनकर मैंने इनकी सहायता करने का विचार किया और इन्हें शयन करने को कहकर स्वयं इनकी नीलमणि की रक्षा करने लगा। अरे अरे अरे, स्पष्ट क्यों नहीं कहते? स्वयं मुझे सुलाकर चोरी की ताक में थे तुम। आप कृपया शांत रहिए, पंचायत को अपना कार्य करने दीजिए। मारुति, जब कल रात्रि भर तुमने उस नीलमणि की सुरक्षा की तो तुम्हें यह भी भली बात ज्ञात होगा कि वह नीलमणि कहाँ गई, किसने ली? क्या तुमने किसी को वो नीलमणि चुराते हुए देखा? नहीं। तब फिर कहीं वो नीलमणि तुमने तो नहीं ली? मैं क्यों लूंगा नीलमणि? मुझे उसकी क्या आवश्यकता है? देखो देखो, कैसा भोला बन रहा है। आवश्यकता नहीं थी, भला किसे आवश्यकता नहीं उस बहुमूल्य नीलमणि रत्न की। सब चाहते हैं रत्न को कैसे भी, और कहता है कि देखो मारुति, ये बात तो सिद्ध हो गई है कि इस व्यापारी की नीलमणि कल रात्रि चोरी हो गई। तुम्हारे द्वारा रात भर जागकर पहरा देने के बाद भी उससे ये स्पष्ट होता है कि वो नीलमणि तुमने ही चुराई है। क्योंकि वो नीलमणि तुम्हारी सुरक्षा से चोरी गई और तुम्हें इसका दंड भोगना होगा। जब तक वो नीलमणि हमें प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक तुम हमारे बंदी रहोगे।
ब्राह्मण देव, आप इतनी ऊंचाई पर आए कैसे? और यदि आ भी गए तो इस पथरीली झाड़ी पर गिरे कैसे? यदि मेरे आने में विलंब हो जाता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता ब्राह्मण देव। महाराज, यदि उसकी इच्छा नहीं होती तो नहीं निकलता, किंतु एक सत्य पर मेरा अटूट विश्वास है कि प्राण वही ले सकता है जिसने प्राण दिए हैं। बाकी सब दोष तो कर्मों का है। महाराज, आप सदा सुखी रहें। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दें। नहीं ब्राह्मण देव, इस अवस्था में मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आपको अविलंब चिकित्सा की आवश्यकता है। सैनिकों, ब्राह्मण देव के लिए पालकी ले आओ। जाओ। अज्ञानी केसरी, तुम गोमेद के गुण को नहीं जानते। यदि मिथुन राशि का व्यक्ति गोमेद को धारण कर ले तो असमय ही वैराग उत्पन्न हो जाता है। राज्य, पुत्र, स्त्री, सबसे मोह भंग हो जाता है व्यक्ति का। व्यक्ति निर्मोही हो जाता है केसरी, निर्मोही। अब तुम्हारा जीवन चक्र मेरे अनुसार ही गति करेगा। महाराज, मैंने इनका उपचार कर दिया है, शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। आज्ञा दीजिए। महाराज, मैं अब पूर्ण रूपेण स्वस्थ हूं। मुझे जाने दीजिए। आपने मेरे जीवन की रक्षा की, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। ब्राह्मण देवता, ये तो मेरा कर्तव्य था। महाराज, कर्तव्य से याद आया कि जाने से पूर्व मुझे भी एक कर्तव्य की पूर्ति करनी है। कैसा कर्तव्य? मेरा ये तुच्छ सा उपहार स्वीकार करें महाराज। ब्राह्मण देवता, ये क्या है? ये रत्न है, गोमेद पत्थर, सुख एवं समृद्धि का प्रतीक। आप इसे अपने मुकुट में धारण कीजिएगा, सौभाग्यवर्धक होगा आपके लिए। ब्राह्मण देवता, तो फिर अवश्य मैं इसे अपने मुकुट में धारण करूंगा। अज्ञानी केसरी, ये गोमेद सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य लेकर आएगा तुम्हारे लिए। बस इसे धारण तो करो। मंथन करने के पश्चात भी
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि परिस्थितियाँ मेरी इतनी विपरीत कैसे हो गयी। आखिर वो नीलमणि गई कहाँ? मैं तो पूरी रात जागता ही रहा था और सराय में बाहर से कोई आया भी नहीं था। हाँ, कल रात कोई नहीं आया था सराय में, फिर नीलमणि कैसे चोरी हुई? अवश्य ही कोई रहस्य है इसके पीछे, कोई माया है जो मुझे जानबूझकर आरोप में फंसा रहा है। मारुति, मैं तुमसे अंतिम बार पूछने आया हूँ, बता दो तुमने इनकी नीलमणि कहाँ छुपा दी है? सरपंच जी, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है नीलमणि की। देखो 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 कैसे झूठ बोल रहा है ये। सरपंच जी, बिना दंड के सत्य नहीं बोलेगा ये बालक। मैंने चोरी नहीं की है, मेरा विश्वास कीजिए। किंतु मैं चोरी हुई नीलमणि को अवश्य खोज सकता हूँ। कैसे? इसके लिए मुझे आपको स्वतंत्र करना होगा, क्योंकि प्रत्येक मणि चंद्रमा के प्रकाश से शक्ति ग्रहण करती है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नीलमणि भी रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश से शक्ति ग्रहण करेगी। नहीं सरपंच जी, इसे छोड़ना नहीं। भागने का अवसर ढूंढ रहा है, भाग जाएगा छोड़ते ही है। छोड़ना नहीं इसे। सरपंच जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं नहीं भागूंगा। ठीक है बंधु, इसे मुक्त कर दो। अरे सरपंच जी, जय बजरंग बली, जय बजरंग सरपंच जी, जय बजरंग सरपंच जी, आप ये- बली, जय